हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विद नम्रता। होप आप लोग सब सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम लोग कर रहे हैं विज्ञान का कार्यपत्रक नंबर 6। तिथि रहेगी 14 तारीख की और वर्ग रहेगा कक्षा 8 के लिए। ठीक है, तो बच्चों अब तक आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। ठीक है, जैसा कि सूक्ष्म जीव नाम से ही लग रहा है, जो बहुत इतने छोटे होते हैं कि हम सिंपल अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं और उसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस या संपर्क द्वारा जाते हैं। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीव के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास कैसे यह ट्रांसमिट होता है, कैसे जाता है? हवा, पानी, सांस या संपर्क के द्वारा। ठीक है, ऐसे तो आप लोगों को इसे रटने की जरूरत थी, पर अभी जो महामारी चल रही है तो आप लोगों को एकदम अच्छे से पता चल गया होगा कि एक दूसरे के पास कैसे जा रहा है। संपर्क द्वारा जा रहा है, सांस के द्वारा जा रहा है। ठीक है, हवा पानी का तो बहुत ज़्यादा अभी नहीं मिला है, बट आप लोग अब तक समझ गए होंगे। तो चलिए मानव, आज हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्म जीव के कारण कौन सी बीमारियां होती हैं। तो मानव में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? प्रोटोजोआ के बारे में पहले जानते हैं। प्रोटोजोआ क्या है? ये एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, और जिसके चलते हम लोगों को मलेरिया होता है। फिर आता है जीवाणु। जीवाणु मीन्स के बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हम लोगों को कौन सा रोग होता है? क्षय रोग, हैजा, आंत्रज्वर। ठीक है, आंत्रज्वर मतलब कि जो ये भी एक प्रकार का बुखार टाइप ही है। फिर हम लोग आते हैं वायरस के बारे में। वायरस से अब कौन से रोग होते हैं? पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक। ठीक है, आप लोग कोविड-19 का भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, जो वायरस से होने वाली बीमारी है। चलिए अब बीमारियों से बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो हम लोग जानते हैं। बीमारियों से बचाव के उपाय क्या क्या हैं? अपने आसपास सबसे पहले तो सफाई रखें और खुले में शौच ना करें। ठीक है, फिर क्या है? खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। ओके, पानी को अपने आसपास इकट्ठा न होने दें। बच्चों को समय समय पर टीका लगवाएं, वैक्सीन जो लगता है। और खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें ताकि जो हमें अगर जो बीमारियां हैं वो दूसरे तक न पहुंच सके। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, एंथ्रेक्स जो है वो एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। एंथ्रेक्स जो है वो ऐसे तो जैसे मलेरिया है। मलेरिया क्या होता है कि सिर्फ मानव में होता है, या कुछ कुछ चीजें जो सिर्फ मानव के लिए है और कुछ कुछ रोग है जो सिर्फ मवेशी के लिए होता है। बट एंथ्रेक्स एक बहुत ही खतरनाक रोग है जो मानव और मवेशी दोनों में हो सकता है, और ये फैलता किससे है? बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है, और इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा इसके बाद। आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको है कि मिलान करना है ये इसमें। तो सबसे पहले देखिए जीवाणु। जीवाणु से क्या होता है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि जीवाणु या फिर बैक्टीरिया से क्या होता है? हैजा रोग होता है। ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का जीवाणु ही है जो कि दही जमाने में वो मेन रोल अदा करता है। ठीक है, मीन्स कि ये भी एक जीवाणु है। आप जिससे दही जमता है, इवन कि दही को आप माइक्रोस्कोप से देख लीजिएगा तो इतने सारे छोटे छोटे जीवाणु दिखेंगे कि आप शायद उसको खा भी ना पाएँ। ओके, प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ है वो मलेरिया का कारक है। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि प्रोटोजोआ से मलेरिया फैलता है, और ये जीव है। ओके, जो मेनली मच्छर में पाया जाता है, एनाफिलिस मच्छर में। फिर वायरस। वायरस क्या है? वायरस जो वो चेचक का कारक है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सॉरी 1 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मलेरिया से बचने के 2 तरीके निम्नलिखित। मलेरिया से बचने के लिए आपको मेनली क्या है? मच्छर से बचना होगा, है ना। मलेरिया से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना है, और साथ ही साथ खिड़की और दरवाजों पे जाली भी लगाएं ताकि मच्छर जो है वो बाहर से अंदर ना आ पाए। ठीक है, और अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, इसलिए क्योंकि पानी जो जमा होता है उस पर भी आप लोग देखते होंगे बहुत छोटे छोटे मच्छर बैठे रहते हैं, है ना। तो इन दोनों कारणों को अगर हम लोग खत्म कर दें तो मलेरिया से हम लोग बहुत हद तक बच सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाले 3 बीमारियों के नाम। तो क्या क्या नाम है? मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाले 3 बीमारियों के नाम हैं। बैक्टीरिया से होता है हैजा, क्षय रोग और आंत्र रोग। ठीक है, वायरस से क्या क्या फैल सकता है? पोलियो,
खसरा और चेचक। यहाँ पे आप कोविड का भी नाम दे सकते हैं। ओके, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके द्वारा यह फैला है, इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख कीजिए। हालांकि मैंने जब भी ये वर्कशीट की वीडियो बनाई है तो मैंने एक भी दिन आपको ऐसा नहीं हुआ है कि आपको कोविड के बारे में न बताया हो कि कैसे इससे बचना है। तो चलिए देखते हैं कि पूरी दुनिया जिस महामारी से पीड़ित है उसका नाम है कोविड-19 और उस सूक्ष्म जीव का नाम है कोरोना वायरस। ये तो आपको एकदम रटा गया होगा, अभी तक इतना आप लोगों ने सुन लिया होगा। इसे रोकने के कुछ तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, मास्क का प्रयोग करना है। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से धोते रहें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम से कम जाएं और लोगों से कम 6 फीट या 2 गज की दूरी बना के रखें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ऐसा रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी दोनों में हो सकता है। तो इसमें एंथ्रेक्स एक ऐसा रोग है जो मानव और मवेशी दोनों में हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था अभी। तो यही था आज का सारा। और कोविड से बचने के लिए तो एटलीस्ट मास्क का प्रयोग करें और साबुन से अपने हाथों को बार बार साबुन पानी से धोते रहें। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।